हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बाबू के हाथों की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। मैं अपने बाबू को किस तरह से हाथों की एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा बाबू एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है और इस तरह के सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की हाथों की एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा हर वीडियो देख सकें। अगर आप लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर थेरेपी वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले बच्चे को किसी समतल जगह पर लिटा लें और शूज अगर आपके पास है तो आप शूज भी पहना कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिटा लिया है। इस तरह से हाथों को पीछे की ओर करके हथेली को इस तरह से खोल कर हथेली को दबाते हुए किसी भी चीज़ से हाथों से ही पीछे से दबाकर 10 काउंट करना है। स्टार्टिंग में आप 10 तक करें। अगर धीरे धीरे बच्चा सही से करवा रहा है तो आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। मैं बाबू को अभी 20 बार करती हूँ। पहले शुरू में 10 बार करती थी, अब 20 बार करने लगी हूँ। इस तरह से बिल्कुल ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। इसी तरह से फिर इस हाथों में कर देती हूँ, दूसरे हाथों में दोनों तरफ से 20-20 बार करना है। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन आप पहले शुरू कम करें, धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती है और वो सही से करवाने लगता है। अब इस तरह से हम कलाई के पास बच्चों को पकड़ लेते हैं, बच्चे के हाथों को, और यहाँ से देखिए इस तरह से चारों उंगलियों को लेते हुए अपनी हथेली से कलाई की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे भी हमें 10 से 15 बार, स्टार्टिंग में आप 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए 15 या 20 बार। इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, बच्चे को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना है। बच्चे के मूड को देखते हुए कीजिए। बच्चे को बीच बीच में बात करते रहें ताकि बच्चे का मूड खुश रहे, क्योंकि अगर बच्चा का मूड खुश रहेगा तो वो एक्सरसाइज भी सही से करवाएगा। इस तरह से देखिए, पहले कलाई का करने के बाद इस तरह से चारों उंगली की हम एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। इसे 1 2 अप डाउन करना है हमें, कलाई के पास भी और यहाँ ऊपर भी। इस तरह से दोनों हाथों में हम अप डाउन करते हुए कलाई की एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद चारों उंगली की अप डाउन, इस तरह से अप डाउन 10 से 20 तक हम कर सकते हैं इसे। इसके बाद एक एक उंगली को लेकर पैर को सीधा करवाते रहें। मेरा बाबू पैर कर लेता है तो मैं इसे बीच बीच में बच्चे को बोले खुद से पैर सीधा करो, और बच्चा खुद से कर लेता है। और ये देखिए एक एक उंगली को इसे भी 10 बार करना है। बिल्कुल ही हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाव नहीं देना है। सारी उंगलियों को इसी तरह से राउंड करते हुए हमें हल्के हल्के हाथ से इस तरह से कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों हाथों में कर लेंगे। उसके बाद बच्चे की हम किस तरह से मुट्ठी को खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। इस तरह से अगर बच्चा मुट्ठी नहीं बांध रहा है या नहीं खोल रहा है तो पहले खुद से बच्चे को इस तरह से खुलवाएं, फिर बंद करवाएं, फिर खुलवाएं। खुद अगर नहीं खोलता है तो खुद अपने हाथों से खोलें, धीरे धीरे वो खोलना सीख जाएगा। देखिए मैं इस तरह से बाबू को बार बार टच कर रही हूँ उसकी उंगली में, तो वो कभी कभी खोलता है या फिर मैं खुद से खोल देती हूँ। तो इस तरह से आप दोनों हाथों को, ये वाला मुट्ठी वाला आप कम से कम 20 बार 2 या 3 टाइम ज़रूर करवाएं ताकि बच्चे मुट्ठी खोलने के लिए जल्दी से सीख जाए। फिर हम बाबू को इस तरह से लेटा दिए हैं और इस तरह से दोनों हाथों को हम इस तरह से करेंगे। बच्चे के हाथों को बीच में हमें इस तरह से पकड़ना है, हमें बीच में मुड़ने नहीं देना है। इस तरह से भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं बच्चे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती करते हुए आप बीच बीच में इसी तरह से दूसरे हाथ को करना है। इसे भी हमें 10 से 20 तक करना है। और बच्चे को बीच बीच में आप रिलैक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन जितना बच्चा करेगा उतना सही से एक्सरसाइज करवाता है। तो ये मैं 20 तक कर ली हूँ बाबू को इस तरह से दोनों हाथों में। अब नेक्स्ट इस तरह से पहले बाबू को मैं बैठा लेती हूँ पद्मासन में, कि कुछ थेरेपी मैं लिटाकर करती हूँ और कुछ बैठाकर। इस तरह से मैं देखिए बाबू को पद्मासन में बैठा दी हूँ, क्योंकि इस तरह से बैठने से बच्चे का बैलेंस बनता है। दोनों हाथों को इस तरह से सीधा होल्ड करना है हमें। आप 5 मिनट या 5 मिनट से कम भी पहले कम करें, लेकिन 5 मिनट धीरे धीरे 10 मिनट तक इस तरह से होल्ड करके रखें। बच्चे को बोले मुट्ठी खोल कर रखो
और मुट्ठी खोलकर देखिए बाबू मेरा मुट्ठी खोला है। फिर 10 मिनट के लिए सामने की ओर इस तरह से दोनों हाथों को, हाथ बिल्कुल सीधा रहे, दोनों हाथों को आप कोहनी के पास हाथों को रखें। फिर हल्का सा इस तरह से तिरछा करते हुए 5 मिनट के लिए इस साइड में करना है हमें। फिर 5 मिनट इस साइड, लेफ़्ट राइट दोनों साइड कटवाना है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से बच्चे को आप प्रणाम करने के लिए सिखाएं। इस तरह से भी होल्ड करवाना है। इस तरह से करके कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट बच्चे को दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम की तरह इस तरह से बच्चे को करवाना है। अब इससे बच्चे को इस तरह से हाथ कलाई के पास पकड़ लें। उसके बाद दोनों हाथों को आप ताली बजाने के लिए सिखाएं। ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर बच्चा दोनों हाथों से ताली बजाता है तो बच्चे का हाथ चलता है। इसलिए ये ताली बजाने वाला एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। और इस तरह से आप हाथ को ऊपर नीचे 5 बार 10 बार इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये सब एक्सरसाइज जब हैंड की हो जाए तो इसके बाद आपको बच्चे के हाथ की मालिश ज़रूर करनी है। जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें तेल से मालिश नहीं करनी है, लेकिन बच्चे को हमें रिलैक्स देना है, इसके हैंड को भी रिलैक्सेशन करवाना है। तो इसके लिए हमें पाउडर मसाज की बहुत ज़रूरत होती है। सारे एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स देना होता है, इसके लिए हम पाउडर से मसाज करते हैं। इस तरह से बच्चे को इस तरह से रिलैक्स में लेटा दें। उसके बाद कोई अच्छा जॉनसन या हिमालय का पाउडर जो बेबी के लिए सही होता है, उससे आप बच्चे को इस तरह से जब भी एक्सरसाइज करवाने के बाद इस तरह से हैंड की मसाज कर दें, ताकि बच्चे का हैंड सही से रिलैक्स हो जाए। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से, हमें बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है या किसी तरह से जैसे मालिश करते हैं तेल की उस तरह से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए बच्चे का हाथ कितना रिलैक्स है, वो बिल्कुल हिला डुला नहीं रहा है। इस तरह से अगर हल्के हाथों से करते हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। अगर आप दबाव देकर करेंगे तो उसका हाथ रिलैक्स नहीं रहेगा। एक बार आप हथेली के नीचे और एक बार हथेली के ऊपर दोनों साइड से पाउडर से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर दें। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी इस तरह से पाउडर को छिड़कते हुए आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक हाथों की मसाज ज़रूर करें एक्सरसाइज के बाद, या ऐसे भी रिलैक्स करने के लिए बच्चे के हाथ को। तो मैं इस हाथ में भी कर देती हूँ बाबू को। और बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है मसाज करते हुए, दबाते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से बस बच्चे का हाथ रिलैक्स हो और रिलैक्स महसूस करे, इस तरह से हम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। तो आज हमने हाथों की एक्सरसाइज के बारे में बताया है।
अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चे की मुट्ठी को किस तरह से खुलाएं और उसे की पकड़ मजबूत कैसे करवाएं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।